चलो हम लोग आज पढ़ेंगे संधि। संधि पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? चार प्रकार के। सबसे पहला क्या था जिसका सबसे अधिक संख्या होता है? सबसे अधिक संख्या वाला स्पर्श व्यंजन वर्ण, जिसको कितने वर्ग में बांटा गया? 5 वर्ग में, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। हाँ, उसके बाद दूसरा था उष्म व्यंजन, तीसरा अंतःस्थ व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। समझ में आया? चलिए, आज का टॉपिक है संधि। आप सभी बचपन में पढ़े होंगे या छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे संधि, ठीक है। लेकिन आज उसका हकीकत मीनिंग क्या होता है वो आप लोग को बताएंगे, समझिए ध्यान से। तो संधि का मीनिंग होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ना? दो वर्ण को जोड़ना। जब तक वर्ण नहीं जुटेगा तब तक शब्द बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और जब दो वर्ण को मिलाया जाता है एक नया वर्ण क्रिएट होता है। क्या होता है? एक नया वर्ण क्रिएट होता है, एक नया वर्ण का निर्माण होता है, अर्थात उसी को हम लोग बोलते हैं विकार होता है। विकार मतलब होता है परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो जब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या उसको हम लोग बोलते हैं जो विकार होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आए समझ में? आप लोग यही पढ़े होंगे डिफिनेशन में। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन। ध्यान से समझो, जितना बता रहे उतना पहले समझो, ठीक है। जैसे देख लो, अ है, दिखाई दे रहा है? जैसे देखो, अ जोर अ, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है? आ। तो दो वर्ण मिला है, अ प्लस अ मिलके क्या बना है? आ बना है। तो दो वर्ण तो मिला है लेकिन दोनों वर्ण के मिलने से एक नया वर्ण बना है। क्या बना है? इसी को बोलते हैं हम लोग विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना। और इसी जोड़ को, इसी जो दोनों की जुड़ने की क्रिया है, यही जोड़ क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सबको डिफिनेशन याद हो गया। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या होता है संधि का? सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? किसी भी वर्ण या किसी भी शब्द को क्या करना? जोड़कर एक नया वर्ण या एक नया शब्द को बनाना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इसी कारण इसका फाइनल डिफिनेशन क्या होगा? दो वर्णों के मेल से जो क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखो, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़, ठीक है। किसका जोड़? वर्णों का या शब्दों का, ठीक है। तो शब्द भी किससे बना हुआ है? वर्ण से ही बनाया। कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण ही किसी भी शब्द का इकाई होता है। किसी भी शब्द को बनाने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? वर्ण का या अक्षर का। कल हम लोग वर्ण के बारे में सभी कुछ पढ़ चुके हैं, वर्ण के प्रकार, उच्चारण स्थान भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से। तो संधि सबको समझ में आ गया? संधि कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 3 प्रकार के, जिसमें पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हो गया विसर्ग संधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है आयादी संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सब लोग बोलो एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि मतलब होता है कि जब क्या होता है? दो स्वर वर्ण मिलकर एक नया विकार पैदा उत्पन्न करता है। कितने स्वर वर्ण? कोई दो स्वर वर्ण मिलकर क्या करता है? एक नया विकार उत्पन्न करता है। तो इसी संधि को क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी? 11।
जूता फीता टाइट है, इसी कारण नहीं फेंक, तो मुँहे फेंक देती यहीं सभी, पागल कुत्ती कहीं का। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना? 11। और उन्हीं स्वर वर्ण को यदि हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं तो एक नया वर्ण बनता है, और जो बनता है वो भी स्वर ही होता है, वो कहीं व्यंजन नहीं होगा। समझ में आया? तो जैसे समझो ध्यान से, तो दो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो, आ और आ के मिलने से क्या बना? आ ही बना है। ठीक है, आ और आ के मिलने से क्या बना? आ। इसका एग्जाम्पल देखो किसी वर्ड में, विद्या प्लस आलय, विद्या के लास्ट में क्या है? आ, और आलय की पहला वर्ड क्या है? तो दोनों सिंपल सा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आ और आ जुड़ के क्या बना है? आ ही बना है, तो विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझो, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलके बनता है दीर्घ ई। क्या बनता है? अब इसका एग्जाम्पल किसी वर्ड में देखो, कवि प्लस ये क्या है? इच्छा। तो कवि में व में कौन सी मात्रा है? ह्रस्व ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? और यहां भी कौन सी मात्रा है? ह्रस्व ई। वर्ड है, यहाँ पे लेटर का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ मात्रा का काम कर रहा है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलके क्या बनेगा? तो देखो यहाँ क्या हो गया? दीर्घ ई की मात्रा हो गया। ऐसा समझ में? तो ये क्या हो रहा है? स्वर वर्णों का मेल हो रहा है, और दोनों स्वर वर्ण के मिलने से क्या हो रहा है? एक नया वर्ण बन रहा है। और इसी जो विकार को क्या कहते हैं, जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी संधि को क्या बोलते हैं? स्वर संधि। इसका फाइनल डेफिनेशन देंगे कि जब दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तीसरा एग्जांपल समझो, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिल के क्या बनता है? दीर्घ। अब इसका एग्जांपल देखो किसी वर्ड में क्या लिखा हुआ है? हरि प्लस इस। ठीक है, दोनों में दीर्घ की मात्रा है, यहाँ भी दीर्घ की मात्रा दे दो। अब देखो, हरि र में कौन सी मात्रा है? दीर्घ, और इस जो लिखा हुआ है दीर्घई तालव्य सौ, तो ये दोनों मात्रा क्या है? दीर्घ की मात्रा है। और जब दोनों दीर्घ की मात्रा मिल गया तो क्या बन गया? हरिस। हरि प्लस इस बराबर क्या हो जाएगा? हरिस। तो ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इसी विकार को क्या कहते हैं हम लोग? स्वर संधि कहते हैं। सबको समझ में आया? तो ये था आपका स्वर संधि। आगे देखते हैं इसका प्रकार। तो स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कोई बोलेगा नहीं। सबसे पहला क्या है? दीर्घ संधि है। दूसरा क्या है? गुण संधि है। तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, और पांचवा आयाति संधि। तो सबसे पहला क्या हो गया? दीर्घ संधि। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। समझिए ध्यान से, दीर्घ संधि में क्या होता है? अ आ। ठीक है, यही दो वर्ण आपस में ही मिलके एक नया वर्ण बनाता है। तो इस प्रकार की संधि को क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ संधि कहते हैं। और इसमें मिलता है ह्रस्व स्वर, लेकिन बनता है दीर्घ स्वर। जैसे देख लो, जब ध्यान से देखो, जब अ और अ मिलता है तो क्या बनता है? आ। तो अ कौन सा वर्ण है? कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, जिसमें बहुत कम समय लगता है। क्या होता है? और अ, जब अ मिला, दोनों का मिलन हुआ, दोनों का संधि हुआ, एक नया विकार उत्पन्न हुआ, एक नया वर्ण बना, जिसका नाम क्या है? आ है नाम। तो नया विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन दो ह्रस्व स्वर मिला, लेकिन एक क्या बना? दीर्घ स्वर बना। इसी संधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। या अ और आ भी मिलके क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। यहाँ फाइनली एग्जांपल आप लोग को बता दे। यहाँ देखिए, कोई भी दो स्वर वर्ण मिलके क्या बनाएगा? एक नया वर्ण बनाएगा। उसी वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ क्या बनाएगा? आ कौन सा वर्ण है? कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। अ प्लस आ, यह भी क्या बनाएगा?
आ ही बनाएगा। आ भी कौन सा वर्ण है, कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर क्या होगा, दीर्घ ई। ये भी कौन सा वर्ण है, दीर्घ स्वर वर्ण है। ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई, ये भी क्या बनाएगा, दीर्घ ई बनाएगा। तो ये दोनों क्या है, ह्रस्व स्वर है, लेकिन ये कौन सा स्वर है, यानी कि दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलता है तो हमेशा कौन सा वर्ण का निर्माण हो रहा है, दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। इसी कारण इस प्रकार के संधि को क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे, ठीक है, या दीर्घ संधि बोलेंगे। आए समझ में। जब दो स्वर वर्ण समान रूप से मिलते हैं तब क्या होता है, किस वर्ण का निर्माण होता है, दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण होता है। और इसी मेल को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये सभी वर्ण क्या है, दीर्घ स्वर है समझ में। अब इसका एग्जांपल देखो किसी वर्ड में। पहला वर्ड क्या है, नील प्लस अंबर। तो नील लौ है, तो लौ के लास्ट में क्या है, कुछ नहीं है तो अ है। क्योंकि जितना भी व्यंजन वर्ण है सभी में कौन सा वर्ण छुपा हुआ है, स्वर वर्ण छुपा हुआ है, और विशेष रूप से अ छुपा हुआ है। जैसे हम लोग बोलेंगे क, इसका मतलब ये क आधा क है। इसका जो निर्माण हुआ है पूरा क का निर्माण कैसे हुआ है, आधा क से और अ से हुआ है। इसी कारण क आधा ही है, लेकिन उसमें आधा कौन जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, तब संपूर्ण क का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जितना भी व्यंजन वर्ण है सभी व्यंजन वर्ण में कौन छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। बिना अ का क का उच्चारण होगा, ट का उच्चारण होगा। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के सहायता से नहीं होगा। है समझ में। उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा हुआ है, नील, तो लौ है लास्ट में, तो लौ में क्या है, अ है। और अंबर, यहाँ तो स्पष्ट रूप से ही लिखा हुआ अ। तो नील का अ और अंबर का अ दोनों मिल जाएगा। अभी जस्ट आप लोग को बताया, जब अ और अ जुड़ता है तो क्या बनता है, हाँ। तो नील जोर अंबर क्या हो जाएगा, अ किस में बदल गया, आ में बदल गया। अ किस में बदल गया, आ में बदल गया। तो ये कौन सा संधि हुआ, कौन सा संधि, दीर्घ स्वर संधि हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सीधा लिख देगा, नीलांबर किस प्रकार का संधि है, किस प्रकार का संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। क्योंकि दो स्वर वर्ण मिलने से एक नया दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार का संधि क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, शुभ। तो शुभ में क्या है, अ, और यहाँ क्या है, आगमन। तो आ है, तो अ और आ मिलके क्या बनता है, आ ही बनता है। तो क्या हो जाएगा, शुभागमन। क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार का संधि कौन सा संधि, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। अब देखो विद्या, यहाँ पहले से ऑलरेडी आ है, क्या है, और अर्थी, अर्थी में क्या है, तो आ और ओ जब मिलता है फिर भी क्या बनता है, आ ही बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या होगा, विद्यार्थी। अब देखो इसमें दोनों में आ है, विद्या आ, आलय आ। तो जब आ और आ जुड़ता है तब क्या बनता है, आ ही बनता है। तो विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। देखो इसमें क्या सब जुड़ा हुआ है, अ और आ। इस वर्ड में क्या जुड़ा होगा, आ और अ। इसमें अ और आ, इसमें अ और अ। समझ में। तो ये सभी जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, समान या असमान स्वर वर्ण नहीं मिल रहा है, लेकिन एक नया दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है। तो इन सभी प्रकार का संधि क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। तो ये था आपका आ में और अ में। अब देखते हैं मात्रा हर्ष ई और दीर्घ ई में। ध्यान समझो। अब पहले यहां समझो,
जब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलता है तो क्या बनता है? दीर्घ ई बनता है। तो दीर्घ ई कौन सा व्यंजन है, सॉरी कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है, इसी कारण उसका नाम क्या है? दीर्घ ई। है समझ में? अब इसका एग्जांपल किसी वर्ड में देखो। सबसे पहले क्या है? ह्रस्व ई और ह्रस्व, मतलब दोनों में क्या है? ह्रस्व ई ही है। यहाँ देखो रवि और इंद्र, रवि में कौन सी मात्रा? ह्रस्व ई की मात्रा, और इंद्र में कौन सा अक्षर? ह्रस्व ई की। ठीक है, तो ये हो गया आपको ह्रस्व ई और ये ह्रस्व ई, दोनों मिलके क्या बन गया? दीर्घ ई। है समझ में? तो कभी भी यदि रविंद्र में हर्षई की मात्रा लिखा हुआ है या दिया हुआ है तो वो रविंद्र क्या है? गलत है। कभी कभी आप लोग को वर्ड का भी चयन करने आता है, निम्नलिखित में कौन सही है? 3-4 टाइप से रविंद्र लिख दिया, तो उसमें रविंद्र में कौन सही होगा? जिसमें दीर्घई की मात्रा होगा, क्योंकि रवि और इंद्र के मिलने से क्या बना है? रविंद्र बना है। और हम सब जानते हैं जब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलता है तो क्या बनता है? तो कभी भी जो रविंद्र में हर्षई की मात्रा देके लिखता है वो रविंद्र क्या है? वो गलत है, सही नहीं है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलता है तब क्या बनता है? दीर्घ ई बनता है। अब इसका एग्जांपल देखो वर्ड में, गिरी, रो में कौन सी मात्रा? ह्रस्व ई की। ठीक है, और इस, ये कौन सी मात्रा है, कौन सा वर्ण है? दीर्घ ई है। तो जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलता है फिर भी क्या बनता है? दीर्घ ई की मात्रा होता है। तो ये क्या हो गया? गिरीश। गिरी प्लस इस, अर्थात, अर्थात क्या? अर्थात भगवान शिव। गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़, पर्वत। क्या तुम लोग पर्यावरण शब्द याद किया? इस मतलब क्या होता है? भगवान, जो भगवान पर्वत पर निवास करते हैं, हिमालय पर, कैलाश पर निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गिरीश कहते हैं। है समझ में? खैर ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, इसका भी रिवीजन होगा। ठीक है, है समझ में? अब ध्यान समझो, जब दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलता है फिर भी क्या बनता है? मतलब हमेशा दीर्घ स्वर का ही निर्माण होगा, इसी कारण इसका नाम क्या है? दीर्घ संधि नाम है। क्या नाम है? दीर्घ संधि। ये हो गया आपका दीर्घ ई और ये क्या हो गया? ह्रस्व ई। तो जब दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलता है तो क्या बनता है? दीर्घ ई बनता है। इसका एग्जांपल देखो अब, मही प्लस इंद्र, मही में कौन सी मात्रा है? हो में दीर्घ ई, और इंद्र का पहला अक्षर क्या है, कौन सा अक्षर? ह्रस्व ई। ये हो गया आपका दीर्घ ई और ये हो गया ह्रस्व ई। तो दीर्घ ई और ह्रस्व ई जब मिलता है फिर भी क्या बनता है? दीर्घ ई। तो मही प्लस इंद्र क्या हो गया? महेंद्र हो गया। कभी भी यदि महेंद्र में हर्षई की मात्रा है तो वो क्या होगा? गलत होगा। है समझ में? चलिए अब थोड़ा चलते हैं ऊ पर। ऊ में कितना मात्रा होता है? कितने प्रकार के ऊ होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व ई और दीर्घ ऊ। तो सबसे पहले आपस में ही मिलाएंगे, ह्रस्व ई, सॉरी ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ जब मिलता है तो क्या बनता है? दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ नहीं, दीर्घ ऊ। दीर्घ ई बोल रहे, दीर्घ ऊ बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ ऊ। है समझ में? अब देखो यहां ध्यान से, तो लघु, ल, घ, ह्रस्व ऊ। ठीक है, और ये क्या है? उर्मी है। उर्मी है ना? तो बताइए इसमें कौन सी मात्रा? ह्रस्व ऊ की, और इसमें भी कौन सी मात्रा? ये कौन सी मात्रा है? दीर्घ ऊ। तो जब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलता है फिर भी क्या बनता है? दीर्घ ऊ ही मिलता है, दीर्घ ऊ ही बनता है। कौन सा ऊ बनता है? दीर्घ ऊ बनता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? लघुर्मी। क्या पढ़ेंगे? हाँ। चलो दूसरा एग्जांपल देखो अब, जब दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलता है तब क्या बनता है? दीर्घ ऊ बनता है। अब देखो यहां कौन सी मात्रा? दीर्घ ऊ की, और यहां कौन सा अक्षर? ह्रस्व ऊ की। ये हो गया आपको कौन सी मात्रा? दीर्घ ऊ, और ये हो गया ह्रस्व ऊ। तो दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो वधु प्लस उत्सव क्या हो गया? वधुत्सव हो गया।
ऐसा समझ में। और देखो एग्जाम्पल, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी, मातृ प्लस रीम। अब देखो ये भी कौन सा री भी कौन सा स्वर है, री कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर, री कौन सा स्वर है। तो जब आपस में री और री मिलता है तो फिर भी क्या बनता है, री बनता है। तो मातृ इसमें कौन सी मात्रा है, री की, और यहाँ कौन सा अक्षर है, री। तो री और री मिला तो यहाँ भी क्या हो गया, री। तो मातृ प्लस रीन क्या हो गया, मातृन। ऐसा समझ में। तो ये था आपका स्वर संधि का व्याख्या। क्यों हंस रही है, क्यों हंस रहा है रे? कौन हंसी लगा रहा है, उसका नाम बोलो ना। इसका नाम चंचल है। कहाँ हंसी लगा रही हो बताओ। इस क्लास में कोई जोकर तो तुमको नजर आ रहा कि, देखिए यही आपका है दीर्घ संधि। जितना भी अभी दीर्घ संधि बताया सभी का एक जगह लिखा हुआ है कि कौन सा वर्ण या कौन सा स्वर वर्ण मिलता है तो एक नया स्वर वर्ण बनता है। ये हो गया आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। सभी प्रकार के अलग अलग दीर्घ संधि मिलने से क्या होता है, एक नए वर्ण का निर्माण होता है। जैसे अ और जोर अ क्या बना, अ जोर आ क्या बना। उसी प्रकार इसमें देख लो, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ क्या बना, दीर्घ उ। हाँ सीख गए अब। चलिए अगला है दूसरा टॉपिक, गुण संधि। समझो ध्यान से, गुण संधि क्या होता है, जब कोई दो स्वर वर्ण डिफरेंट टाइप से, जैसे देखो अ और आ, इसके बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है, ठीक है, तब एक नया वर्ण बनता है जिसका नाम क्या है, ए। इसी प्रकार का स्वर संधि क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, जब अ या आ के साथ कौन मिलता है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलता है, तब एक नया वर्ण बनता है जिसका नाम क्या है, ए। तो इसी प्रकार का संधि क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है या गुण स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आगे देंगे। तो पहला नियम समझा, गुण संधि का पहला नियम क्या है, यदि अ और आ के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई का संधि होता है, जोड़ होता है, मिलन होता है, तब क्या बनता है, ए। इस प्रकार का संधि क्या कहलाता है, गुण संधि। इसका दूसरा नियम समझो, जब अ या आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ जुटता है, मिलता है, संधि होता है, तब किसका निर्माण होता है, ओ का। इस प्रकार का भी संधि क्या कहलाएगा, गुण स्वर संधि कहलाएगा। तीसरा नियम देखो, जब अ या आ के साथ क्या मिलता है, री, तब इस प्रकार से अ और र हलंत यानी कि अ और र आधा बनता है। इसका एग्जांपल वर्ड में देंगे अभी। तो इस प्रकार का संधि क्या कहलाएगा, गुण स्वर संधि कहलाएगा। तो गुण स्वर संधि के कितने नियम, तीन नियम याद रखना पड़ेगा, तीनों नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि जब अ या आ के साथ क्या मिलता है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, तब क्या बनता है, ए। दूसरा नियम यह है कि जब अ या आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिलता है तब क्या बनता है, ओ। और तीसरा यह है कि जब अ या आ के साथ क्या मिलता है, री, तब अर वर्ण का निर्माण होता है। इस प्रकार के तीनों नियम हो गए किसका, गुण स्वर संधि का। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है शुभ प्लस इच्छा। तो शुभ में क्या है छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ, और ये क्या है, इच्छा में ये कौन सी अक्षर है, ह्रस्व ई। अभी जस्ट बताए गुण संधि का पहला नियम क्या है, जब अ के साथ ह्रस्व ई जुड़ता है तो वो किसमें बदल जाता है, ठीक से बैठो, किसमें बदल जाता है, ए में।
तो शुभ प्लस इच्छा क्या हो गया? शुभेच्छा। क्या हो गया? तो ये अ और ये ह्रस्व ई मिलके क्या बन गया? ऐका की मात्रा बन गया। देखो यहाँ पे अ और ह्रस्व ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया। आए समझ में? तो अ या आ के साथ क्या जुड़ता है? ह्रस्व ई या दीर्घ ई, तो क्या बन जाता है? ये भी हो गया आपका। अ और आ, इन दोनों के साथ यदि क्या जुटेगा? ह्रस्व ई या दीर्घ ई, तो ये सब किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। किसमें? ये हो गया किसका पहला नियम? गुण संधि का पहला नियम हो गया। किसका हो गया पहला नियम? अब देखो दूसरा नियम, यदि अ या आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ जुड़ता है तो ये सब किस में बदल जाता है? ओ में। एग्जाम्पल देखो यहां, ये हो गया आपका नव प्लस उत्सव। नव में क्या है? अ है। क्या है? उत्सव का पहला अक्षर ह्रस्व उ, तो अ और ह्रस्व उ मिलके क्या बन गया? अ बन गया। अ, नवोत्सव। क्या पढ़ेंगे इसको? जल प्लस उष्मा क्या हो गया? जलोष्मा। अ की मात्रा मतलब अ और उ मिलके क्या बन गया? ओ। आए समझ में? धारा प्लस उर्मी क्या हो गया? धरोर्मी। आ रहा है समझ में? तो संधि कैसे बन रहा है समझ में आया? अभी जितना भी संधि है ये कौन सा संधि? ये सब गुण संधि है। क्या है? तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस प्रकार का संधि है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, अभी जस्ट क्वेश्चन बैंक निकालेगा तो पता चलेगा। इसी कारण ध्यान से समझो। नया 10th वाला को भी देंगे क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए। तुम लोग ऐसा मत समझना कि हम लोग का अभी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। सब लोग उतना ही रिस्पॉन्स के साथ समझो। यहां तक समझ में आया? तीसरा नियम देखो, महा। क्या है इसमें? लास्ट में क्या है? आ, और यहां क्या है? री। तो आ और री मिलके क्या बनता है? अर। तो महर सी। क्या हो गया? महर्षि। महा जोर ऋषि बराबर क्या हो गया? महर्षि। ऐसा में ये तीन नियम किसका है? गुण स्वर संधि का। चलो, सबको समझ में आ गया? तीनों नियम याद भी हो गया? ये सब यूसी का एग्जांपल है। जल और ऊर्जा क्या होगा? जलोर्जा। जल प्लस उधर्व क्या होगा? सॉरी, उच्च। उधर से लाइट रिफ्लेक्ट करता दिखाया था। चलो, उच्च प्लस उधर्व क्या होगा? हाँ। नव प्लस उड क्या होगा? हाँ। दोनों में कैसे वर्ण मिल रहा है और कैसे नया वर्ड बन रहा है समझ में आया? ये सब किस प्रकार का संधि है? गुण संधि।